हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने बताया कि अकाउंटिंग होती क्या है। हमने सीख लिया कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि उस डेफिनेशन में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी छुपे हुए हैं। तो आज इन्हीं की बात करनी है हमें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग में क्या क्या है, कितना खजाना छुपा हुआ है, देखते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग से। मैंने कहा था कि आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स होंगे सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन से फाइनेंशियल हैं कौन से नहीं है तो कोई यूज नहीं है अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब मेजर कैसे करेंगे उसको? मैंने कहा था मनी में मेजर करना जरूरी है, मनी की टर्म्स में होना चाहिए। तो देखो, मान लो मैंने कुछ बुक्स खरीदी, मैंने पता चल गया। अब ये तो पता है मेरे को, हाँ, कि ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का, मैंने बुक्स खरीदी तो मैंने पैसे दिए होंगे, है ना? ठीक है, अब मेजर कैसे करूं? मुझे उसका प्राइस पता होना चाहिए। मान लो मैंने 500 रुपए की 5 बुक्स खरीदी, ठीक है? तो मेजर करने के लिए मैं क्या लिखूंगा? द बुक्स परचेज्ड, 5 बुक्स परचेज्ड ऑफ 500 ईच। या फिर अगर मैं टोटल करके लिखूं तो 5 बुक्स परचेज फॉर 2500, 5 इंटू 500। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपने आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं। मेजर कर लिया मैंने, अब क्या करूंगा? मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। मुझे पता चल गया कि क्या अमाउंट है, क्या परचेज किया मैंने, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब रिकॉर्ड करने के लिए कहां रिकॉर्ड करेंगे? हमारे पास बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है उसमें से कुछ बता देता हूं। एक है जर्नल। जर्नल में होती हैं कुछ एंट्रीज। 2 साइड्स होंगे हमारे पास, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ये समझ लो हमारे पास कुछ चीजें हैं जहां पे हम इन ट्रांजेक्शन्स को लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक का नाम है जर्नल। कैश बुक, कैश बुक में लिखते हैं हम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जो भी कैश से जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा। और परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसी कई सारी बुक्स और होती हैं जिनमें हम उधार का सामान लिखते हैं या और भी कई सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये समझ लो हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वो हम धीरे धीरे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनके अलग अलग चैप्टर भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। मैंने रिकॉर्ड कर दिए ट्रांजेक्शन, ठीक है, मैंने लिख दिए हर जगह, हर बुक में लिख दिया, हर जगह लिख दिया। लेकिन अब ना अलग अलग तो हैं, लेकिन फिर भी मेरे को उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास होता है लेजर। अच्छा, एक लेजर में बताने से पहले मैं एक बात बता दूं। हमने अब तक अकाउंट सुना है, बैंक अकाउंट सुना है ना? जैसे हमारे अकाउंट्स बैंक में होते हैं, ठीक उसी तरीके से अकाउंटिंग में हर इंसान का अकाउंट हो सकता है, किसी भी चीज का अकाउंट हो सकता है, असेट्स का अकाउंट हो सकता है, लायबिलिटीज का अकाउंट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जिनका अकाउंट होगा, क्योंकि इसमें अकाउंट से अकाउंट ही अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट भी होगा लेकिन ये वो वाला नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं अकाउंट बोलूं मतलब ये समझ लेना कि जिसका अकाउंट है उसके बारे में सारी जानकारी एक जगह लिखना, बस एक फॉर्मेट है। क्लियर है? तो लेजर में क्या होता है? अकाउंट्स होते हैं सारे, जितने भी अकाउंट्स आएंगे अकाउंटिंग में वो सारे अकाउंट लेजर में मेंटेन किए जाते हैं। मतलब अगर मैं कहूं मैंने राम से किताबें खरीदी तो मैं लेजर में एक राम का अकाउंट बनाऊंगा। जैसे अगर मैं नॉर्मल दुकान की बात करूं तो क्या करते हैं, वो एक पेज पे एक नाम से उसके उधारी लिख लेते हैं, दूसरे नाम से दूसरे की उधारी लिख लेते हैं दूसरे पेज पे। ठीक उसी तरीके से ये है। इसमें क्या है, जैसे अगर राम से मैंने किताबें खरीदी तो राम का अकाउंट बनाऊंगा और किताबों का अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो लेजर में क्या होते हैं? अकाउंट होते हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन डिटेल में अलग अलग लिख ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, अब बात आती है समरी निकालने की, क्योंकि समरी के बिना मजा नहीं आएगा। एक जगह एकदम से अगर मान लो मुझे सारा कुछ एक बार में चेक करना है तो मैं लेजर खोल के नहीं देख सकता सारा कुछ एक बार में, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसलिए हमें समराइज करना पड़ता है। तो समराइजिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 चीजें होती है समराइजिंग में। सबसे पहला ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बारे में अभी सिर्फ इतना बताऊंगा कि सारे अकाउंट्स का टोटल लिखा जाता है। जो लेजर में जितने भी अकाउंट है ना, सबका टोटल यहां डाल दिया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अकाउंट का नाम उसका टोटल, अकाउंट का नाम उसका टोटल, बस। बैलेंसेस जितने भी बैलेंस होते हैं वो सारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आते हैं। ठीक है, लास्ट में
एट द एंड ऑफ ईयर। क्लियर? क्योंकि समरी तो हम एक साल के बाद ही निकाल पाएंगे, पूरा साल हो गया उसके बाद। बाकी जो ऊपर का काम है पूरे साल चलता रहता है। ये जो काम स्टार्ट होता है एक साल के खत्म होने पे आता है, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसमें प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है। उसका क्या प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, वो अभी आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और लास्ट होता है हमारे पास बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, असेट्स और लायबिलिटीज। बता देता हूं असेट्स क्या होते हैं, जितनी भी हमारी संपत्ति है, मैंने पहले भी बताया है, अगर नहीं भी बताया तो सुन लो कि असेट्स मतलब जिस चीज को मैं बेच करके पैसे निकाल सकूं। फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, हमारी असेट्स है। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस के पास इनमें से क्या क्या है, ठीक है। जितनी भी चीज को बेच के मनी इकट्ठी करी जा सके वो असेट्स होती है, जो उस बिजनेस की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कह सकते हो जो समझ में इजी लैंग्वेज में, समझने की लैंग्वेज है कि हाँ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। तो बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टी है वो उसकी असेट्स होती है। और दूसरी तरफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज में समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है लोन। लोन एक लायबिलिटी है क्योंकि वो ले रखा होता है और वापस चुकाना होता है। क्लियर? तो असेट्स और लायबिलिटीज आती है बैलेंस शीट में। अभी हम इनका तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है अभी आगे आगे जाके इनके दो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। सब हर एक जो भी चीज मैं बताया जा रहा हूं सब चीज का अलग अलग चैप्टर मिलेगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिटेल में हम उसका एनालिसिस करेंगे। अब बात करते हैं एनालिसिस की। मैंने एनालिसिस की बात की और अगला पॉइंट एनालिसिस की है, ठीक है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जब मैंने क्या किया, साल के एंड में समराइज तो कर लिया, सारी चीजों को समरी निकाल ली, सबकी समरी निकाल ली, मेरे को पता चल गया कि हाँ ये है। तो अब मुझे क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, क्योंकि ये साल खत्म हो गया, मुझे अगले साल के लिए कुछ अच्छा करना है ना। तो अगले साल में मैं कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं। हर बिजनेसमैन चाहता है मेरा प्रॉफिट बढ़े, हर बिजनेसमैन चाहता है मेरा जो भी बिजनेस है वो और आगे बढ़े, बहुत एक्सपैंड कर लूं मैं, बहुत मार्केट कैप्चर कर लूं, है ना। तो अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में हम यही देखेंगे कि कहां कहां गड़बड़ हुई, कहां कहां अच्छा हो रहा है, प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, या फिर बाकी जितनी भी चीजें वो कैसे चल रही हैं, हमारा उधार का जो ट्रांजैक्शन है वो कैसा है, कैश का ट्रांजैक्शन कैसा है। इस तरीके के बहुत सारे एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि अगले साल हमें कैसे चलना है, ठीक है। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तो हमने अपने लिए कर लिया। लास्ट काम आता है हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग। किसको कम्युनिकेट करेंगे, यूजर्स को। अब यहां पे बात थोड़ी समझने वाली है। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, जो अकाउंटिंग है हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन की, मतलब हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, इन सबसे क्या पता चल रहा है, यही तो चल रहा है कि कैसा चल रहा है बिजनेस, क्या हालात हैं, अच्छा है, बुरा है, प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें कौन कौन इंटरेस्टेड होगा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे दो इंपॉर्टेंट नाम मैं बताऊंगा अभी सिर्फ, क्योंकि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी दो नाम वो बताऊंगा मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला गवर्नमेंट। क्यों, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं, तो गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड होगी ही होगी डायरेक्टली, जो आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड है, तो वो भी एक यूजर है हमारे, ठीक है। और दूसरा, शेयर मार्केट का नाम सुना है, शेयर्स देखते ना कि इसका शेयर बढ़ गया, इसका शेयर कम हो गया, मैंने इसका शेयर खरीदा, इसका शेयर बिक गए, है ना। तो ये क्या होता है, ये होते हैं इन्वेस्टर जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि इस कंपनी के हालात कैसे हैं। तो उसी के लिए बहुत सारी कंपनीज न्यूज़पेपर में अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन छपवाती है, पूरी नहीं, ये समरी, मेनली समरी छपवाया करती है कि हाँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, क्या क्या है वो कंपनी के पास, वो सारी चीजें। तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी जा रही है, इसके शेयर बढ़ भी सकते हैं, ये कहीं इन्वेस्ट करने वाली है, ये वाली सारी चीजें देख के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो इसलिए उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। समझ में आया? तो ये पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और ये प्रोसेस भी है, ठीक है। इसी तरीके से पूरी अकाउंटिंग चलती है और इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक ट्रांजैक्शन देखा, मैंने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, क्या ये फाइनेंशियल इवेंट है, जी हाँ है, ठीक है। तो फिर मेजर कैसे करूं मैं इसको, कितने का है ये, कितना मनी इसमें इन्वॉल्व है, कितने क्वांटिटी है, क्या क्या चीजें हैं,
वो मैंने मेजर कर ली उस ट्रांजेक्शन की। अच्छा, मैंने मेजर भी कर ली, अब मुझे क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कर लिया मैंने जर्नल में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, और भी बहुत सारी बुक्स में, जो भी है मेरे पास वहां मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है भाई, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, मुझे इसको क्लासिफाई भी करना है। तो क्लासिफाई में काम करूंगा, लेजर में क्लासिफाई करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आएगी, मैं इसको समराइज करूंगा ताकि मुझे पता चल सके कैसा मेरा बिजनेस चल रहा है या कैसा नहीं चल रहा है, या क्या हालात अच्छे हैं, क्या हालात बुरे हैं। मैंने समराइज करा और सीधा मैं शुरू हो गया एनालिसिस निकालने और इंटरप्रेट करने कि क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, और मुझे फ्यूचर में क्या करना है। क्लियर है। और लास्ट में क्या किया मैंने, अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबको कम्युनिकेट कर दी, भाई जिसको देखना है देख लो, अच्छा लगे इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट ये देख लो हम ऐसे काम कर रहे हैं, या बाकी जिसको भी चाहिए, हमारे मैनेजमेंट को भी यहां तक की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो मैंने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा दिया कि हाँ भाई इस तरीके से मैनेज करना है आपको, ये चल रहा है और देख लो अब आगे क्या करना है। क्लियर है। तो यहां कंप्लीट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, या यूं भी कह सकते हो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के 3 फ्रैक्शंस की, मतलब 3 तरह की अकाउंटिंग होती है बेसिकली, वैसे तो बहुत तरीके की होती है लेकिन बेसिकली 3 तरीके की होती है। और उसी के साथ एक नए वर्ड के बारे में जानेंगे जिसे कहते हैं बुक कीपिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।